हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं के गौतम और आप देख रहे हैं वॉच फॉर अपडेट। आज के अपडेट में बहुत सारे ऐसे पिटारे हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार की। जी हाँ दोस्तों, कल नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा नियम बनाया है और वो नियम ये है कि जहां SC ST वर्ग के लोगों की हत्या होगी उनके परिवार वालों को एक नौकरी मिलेगी। सबसे बड़ी ये बात अपने आप में है कि जहां सरकार एक तरफ हत्या को रोकथाम के लिए कोई नियम कानून नहीं बना रही है, वहीं एक तरफ बोल रही है कि SC ST के लोगों की अगर हत्या होती है तो उनको परिवार वालों को एक नौकरी मिलेगी। ये तो फिर वही बात हो गई कि अगर किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो उनकी आत्महत्या का कारण क्या है वो न जानकर उनके परिवार वालों को एक बोरी चावल देंगे, अन्न देंगे। सरकार ये कहाँ लेके जा रही है? सरकार हत्या के प्रति, रोकथाम के प्रति कोई नियम कानून नहीं बना रही है। इससे लोगों में एक डर भी बना रहेगा। सरकार अगर चाहती तो नौकरी दे या ना दे, कम से कम लोगों को जीवन को इतना सिक्योर कर देती कि किसी की हत्या, मर्डर ना होती। हो सकता है बिहार में चुनाव होने वाला है और सरकार ने ये चुनावी लॉलीपॉप जनता के सामने रखा है, स्पेशली उस समाज, उस समुदाय के प्रति रखा है ताकि वो अपना वोट दे सके। लेकिन सरकार ये नहीं नियम बनाई कि समाज के लोगों को कैसे बचाना है, हत्या को कैसे रोकना है, लोगों को कैसे जागरूक करना है। सरकार ये नहीं सोची, बस एक नियम बना दी कि नहीं, SC ST के लोगों की हत्या होगी तो उनको परिवार वालों को एक नौकरी देगी। और बात यहाँ तक नहीं रुकती है, बात यहाँ तक रुकती है कि क्या केवल SC ST वर्ग के लोगों की हत्या होती है? क्या अन्य समुदाय के लोगों की हत्या नहीं होती? चाहे वो OBC हो, BC हो या BCT हो। तो एक तरफा ही जो सरकार का मुद्दा है वो एक तरफा ही क्यों है? आप समझ सकते हैं, हत्या तो हर एक वर्ग में हो रही है, तो फिर किसी एक समाज को नौकरी क्यों? हो सकता है तो सभी समाज को दें, क्योंकि सरकार का एक नारा भी है सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास अगर क्यों नहीं चल रही है, केवल एक ही समाज के लोगों को क्यों देख के चल रही है कि नहीं केवल SC ST के लोगों को मरने पर उनके परिवार वालों को एक नौकरी मिलेगी? हो सकता है उनके परिवार वालों में केवल एक ही आदमी हो, इनकी हत्या हो चुकी हो, तो फिर वो सरकार किसको नौकरी देगी? कैसे उनको जीवन यापन के लिए कुछ नई रोजगार देगी? इस पर सरकार कुछ सोची नहीं, बस चुनावी लॉलीपॉप सामने, जनता के सामने रख दिया कि नहीं, SC ST लोगों को मरने पे उनके परिवार वालों को एक नौकरी मिलेगी। दूसरी बात करते हैं कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार, जी हाँ, BJP की सरकार है, जहाँ पे येदियुरप्पा जी ने एक फैसला लिया है। वो फैसला ये है कि अपने जो 62 विधायक हैं जिन पर संगीन धाराएँ, क्रिमिनल केसेस हैं, उनको हटवाने की प्रस्ताव पेश किया है। अब बात करते हैं कि क्या कोई भी आदमी कोई भी मर्डर या किसी भी केस में संगीन है तो क्या वो चुनाव लड़कर किसी पोस्ट पर जाकर अपनी सारी की सारी जो भी क्रिमिनल केसेस हैं क्या उसको हटवा दे? क्या यही राजनीति है? बताते चले कि BJP सरकार, UP सरकार में BJP की सरकार है और वहाँ पर भी जैसे योगी मुख्यमंत्री जी बने तो वहाँ पर भी योगी जी ने अपने ऊपर जितने भी क्रिमिनल केसेस थे, संगीन धाराएँ थी, वो सब हटवा कर एकदम साफ सुथरा हो गए। तो ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे करने से तो समाज के लोगों को न्यायालय से, पुलिस के, कानून से विश्वास उठ जाएगा। लोग किस पर विश्वास करेंगे? ऐसे विधायकों और मुख्यमंत्रियों के नतीजे सामने आ रहे हैं, फिर भी हमारी जो न्यायपालिका है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सब मौन पड़ी है। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर अपना राय दें। एक राय दीजिएगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कि क्या ये योजनाएं सही है, और दूसरी दीजिएगा BJP सरकार कर्नाटक की अपने ऊपर, अपने जो विधायक हैं उनके ऊपर जो भी संगीन धाराएं लगी है उनको हटवा कर क्या वो साफ सुथरा पार्टी कहलाएंगे? दोस्तों, तीसरा बात करते हैं, कल 5 सितंबर शाम 5 बजे देश के कोने कोने से लाखों करोड़ बेरोजगार युवाओं ने थाली ताली बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश किया है। बात कर रहे हैं SSC और RRB NTPC के एग्ज़ाम के लिए, तो सरकार ने बहुत
पहले ही इसका वैकेंसी भी दिया था, लाखों करोड़ युवाओं ने इस फॉर्म को भरा भी था, लेकिन सरकार ने आज तक कोई नोटिस एग्ज़ाम के प्रति नहीं दिया। तो युवाओं में एक आस थी कि नहीं सरकार कुछ देगी, लेकिन बहुत साल हो गए कोई भी नोटिफिकेशन सरकार की ओर से नहीं गया। तो देश के लाखों करोड़ बेरोजगार युवाओं ने एक मुहिम भी चलाया कि मैं भी बेरोजगार और मुझे रोजगार चाहिए। इसके तहत थाली और ताली बजाकर सरकार को संदेश दिया उन्हीं के जवाब में कि हमें रोजगार चाहिए, और इस रोजगार से और इस आंदोलन से सरकार के ऊपर क्या असर पड़ा है वो कल शाम को ही पता चल गया। जी हाँ दोस्तों, भारी मात्रा में इसका आंदोलन होने के कारण भारत सरकार के रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने एक अपने ऑफिशियल वेबसाइट से एग्ज़ाम होने का एक डेट फिक्स किया है, जो डेट है 15 दिसंबर। युवाओं का कहना है कि सरकार तो आश्वासन देती है, पर देखते हैं अगर सरकार एग्ज़ाम अगर टाइम पर नहीं लेती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं बिहार ए स्टेट की। तो बिहार ए स्टेट में वैसे अभ्यर्थी जिनका एडमिट कार्ड पर फ़ोटो मैच नहीं कर रहा है या फ़ोटो है ही नहीं, तो वो अभ्यर्थी अपना जो मूल पहचान पत्र है, जैसे आधार कार्ड हो या वोटर आई डी कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो उसको फ़ोटो स्टेट कराकर और मूल प्रति के साथ एक गैजेट पदाधिकारी से सेल्फ स्टेटस कराकर अपने सेंटर पर जाएंगे और वो अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी विकराल रूप ले चुकी है हमारी जीडीपी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जो जीडीपी की स्तर है वो इतना नीचे गिर गया है कि हम लोग बहुत सोच भी नहीं सकते हैं कि आखिर इतना नीचे गिरा कैसे। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारे देश की 3 घटकों पर आधारित होती है। अगर सही में कहें तो जो जीडीपी है वो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मापने का एक पैमाना होता है, जो 3 घटकों पर आधारित होती है, जैसे कृषि, उद्योग और सेवा। अगर हम बात करें कि जीडीपी अचानक इतना नीचे गिर गई तो कहना मुश्किल है। अचानक तो नहीं गिरी होगी, कोई तो सरकार की ऐसी पॉलिसी होगी, जो कोई भी ऐसा नियम होगा जो चला नहीं और देश को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। और हम बात करें नोटबंदी की, तो नोटबंदी देश की अर्थव्यवस्था को इतना कमज़ोर कर दिया कि आप लोगों के सामने रिजल्ट सामने आ ही गया है। नोटबंदी ने बड़े बड़े उद्योगों को ध्वस्त कर दिया, बहुत से उद्योगपति बर्बाद हो गए, उद्योग बंद हो गए, उद्योग में काम करने वाले जितने मजदूर थे वो बेरोज़गार हो गए। तो फिर अगर उद्योग रहेगा नहीं, उद्योग में किसी चीज़ का उत्पादन होगा नहीं, देश में आएगा नहीं, खरीद बिक्री होगी नहीं, तो फिर हमारे देश की जीडीपी का क्या होगा। उससे भी लोग बचे खुचे जो लोग थे किसी भी तरह करके अपना उद्योग संभाले। छोटे मोटे जो भी उद्योगपति थे, चाहे दुकानदार हो या कोई और हो, तो उन लोगों ने कैसे कैसे करके अपनी स्थिति संभाली। उसके बाद सरकार ने तुरंत जीएसटी लगा दी, इतना भारी भरकम जीएसटी कि जो भी छोटे मोटे दुकानदार थे वो भी ध्वस्त हो गए, और जो बच गए थे वो अपने सामानों को हाई रेट पर बेचना शुरू कर दिया, जिससे खरीद बिक्री बहुत गिरावट बहुत कम हो गई। जिसकी बहुत आवश्यकता थी वही लोग कुछ सामान खरीद पाते थे, जिनको नहीं आवश्यकता थी वो तो खरीदना ही छोड़ दिया था। ऐसे ऐसे हालात हमारे देश के सामने आ रहे हैं। अब जीडीपी के गिरने से हमारे देश में रोज़गार की क्या संभावनाएं हैं, रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोगों के पर्सनल ज़िंदगी में इसका क्या असर पड़ेगा, किसानों के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा, जो सेवा है, सर्विस है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। हम चाहेंगे कि आप लोग देश के प्रति एक अच्छा नागरिक बने। मीडिया का तो काम है किसी उल्टे केस में आप लोगों को फंसाए रखना। देश के अंदर स्थिति क्या बनी हुई है उसके प्रति मीडिया कभी आपको दिखाएगी नहीं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महामारी हो, या चाहे महंगाई हो, या चाहे हमारी देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो, या हमारे देश के जवानों का शहीद होना। इसके बारे में आजकल मीडिया कुछ नहीं दिखा रही है। बस 3 महीने से आपको सुशांत सिंह पे लगी रही है। अच्छी बात है, सुशांत सिंह पर सीबीआई
लगी हुई है, क्या मैटर है, वो तो अधिकारी जानेंगे ना। मीडिया को कुछ और भी बातें होती है जो जनता के सामने रखे, पर ये मीडिया आप लोग को कुछ बातें ऐसी नहीं बताएगी, भटकाने की बात करेगी। जो रियल समय है, जो रियल बात है वो आप लोग सामने नहीं रखेगी, जो रियल मुद्दाएं हैं वो आप लोग सामने नहीं रखेगी, बेरोजगारी की मुद्दाएं आपके सामने नहीं रखेगी। तो अब इससे हम लोग को आगे आना चाहिए, हम लोग को सवाल करना चाहिए रोज़गार के बारे में, वैकेंसीज़ के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, किसान के बारे में, खेती के बारे में, नौकरियों के बारे में, हमारे नौजवान युवा के बारे में, कि इतना पढ़ने के बाद क्या ये केवल पकौड़े तोलने के लिए बचे हैं। अगर कोई MBA BTech करके बेरोज़गार बैठा है तो इसका कारण क्या हो सकता है। लाखों भर्तियां हैं सरकार के पास, ली नहीं। अगर हम बात करें रेलवे RRB NTPC की, तो सरकार ने 9 अरब रुपए वसूले थे छात्रों से, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ अभ्यर्थी जो फॉर्म फिलअप किए थे, और सरकार आंख बंद करके बैठी रही। जब छात्रों ने हंगामा किया तब जाके सरकार की आंखें खुली और उन्हें एग्ज़ाम डेट आउट किया, जो 15 दिसंबर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि आप लोगों के सामने हम नई अपडेट के साथ आते रहें। धन्यवाद।